हेलो स्टूडेंट्स, स्पार्टन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। टैली को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन टैली कमांड टाइप करेंगे। आपके सामने टैली ERP 9.0 या टैली 9 इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टैली पावर ऑफ ऑन हो जाएगा। टैली एक्चुअली ये लाइसेंस पेड नहीं है, इस कारण से ये वर्किंग एजुकेशन मोड पर अपन क्लिक करेंगे। देन सिल्वर एजुकेशन मोड सिंगल यूजर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने बाय डिफॉल्ट गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगी। आपको आपके शॉप की नई कंपनी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको कंपनी इंफॉर्मेशन या अल्टर के साथ F3 प्रेस करेंगे। आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने सेलेक्ट कंपनी, कनेक्टेड कंपनी, सर्ट कंपनी एंड क्रिएट कंपनी। आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको क्रिएट कंपनी पर जाना होगा। देन इंटर प्रेस करेंगे। कंपनी क्रिएशन फॉर्म आपके सामने फिल होगा, शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में मांगी गई है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब होता है कि ये फाइल आप जो बना रहे हो, जो डेटा मेंटेन कर रहे हो, जिस कंपनी का, जिस शॉप का, उस कंपनी का डेटा कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है, कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। यहाँ पर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरफ फाइल को सेव नहीं करना होता है। यहाँ पर जैसे फाइल को आप एक्सेप्ट करते हो वो 1 बाय 1 सेव होती जाती है। लेकिन ये फाइल जाकर सेव कहाँ होती है, उसके लिए डायरेक्टरी के अंदर आपको बता रखा है कि माय कंप्यूटर के C ड्राइव के अंदर टैली ERP 9 का एक फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर आपको डेटा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर जाकर फाइल स्टोर हो रही है। आप देख सकते हो, मिनिमाइज कर रहा हूँ इस फाइल को मैं। माय कंप्यूटर के C ड्राइव के अंदर टैली ERP 9 का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर ये फाइल जो बनी हुई है, ये फाइल जो कंपनी क्रिएट की जाएगी उसका एक लोकेशन के रूप में फाइल सेव होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखा होगा आपने 1000, 1001, 1002। इसी प्रकार जब नई कंपनी क्रिएट की जाएगी तो यहाँ पर 1003 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है नेम में आपको कंपनी या शॉप का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया LG कंपनी। मेलिंग नेम के अंदर एज इट इज नेम रखना है आपको। आप चाहो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो ये डिटेल्स। आपका जब बिल क्रिएट होगा, चाहे परचेस का बिल हो, चाहे सेल्स का बिल हो, चाहे पेमेंट, चाहे रिसीव, उसके ऊपर जो एड्रेस और कंपनी नेम होगा वो चीज यहाँ पर आपको फिल करनी है। एड्रेस आपको जो बिल पर रखना है वो फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पर सेक्टर 4 उदयपुर। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपका अकाउंट नंबर फिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर लिया। ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लिया, बैंक नेम डाल दिया। IFSC कोड डाल सकते हो। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। पिन कोड आपका जो आपका दे रखा है वो पिन कोड डालना है। टेलीफोन नंबर, मेल एड्रेस, जो भी आप डालना चाहते हो वो फिल कर सकते हो आप।
यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल बाय डिफॉल्ट RS दे रखा है। मेंटेनेंस के अंदर आपको टाइप्स ऑफ टेली कंपनी के अंदर अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विथ इन्वेंट्री तो ऑप्शन शो होंगे। अकाउंट ओनली का मतलब होता है ये हिसाब उनके लिए होता है जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट। तो ये सभी सेवा के बदले फीस या फिर सैलरी लेते हैं। ये किसी वस्तु का ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये ओनली फॉर सेवा देते हैं। सेवा के बदले उनको फीस या सैलरी पेड होती है, इसलिए इन सब का हिसाब अकाउंट ओनली में रखा जाता है। लेकिन जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो किराना की शॉप हो सकती है, कपड़े की, मोबाइल की शॉप हो सकती है, टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सभी कंपनियों में वस्तु का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि मोबाइल बेचा और पैसा प्राप्त किया, तो मोबाइल इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है वो इन्वेंट्री में काउंट होता है और अकाउंट्स में पैसों का हिसाब होता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को, जो शॉपकीपर है, उसको वस्तु का हिसाब भी रखना है और स्टॉक का हिसाब भी रखना है, इसलिए उसे टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट करना होगा। देन फाइनेंशियल ईयर, हर साल का फाइनेंशियल ईयर फिक्स होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अगले साल में एंड होता है। यहाँ पर इस वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर है, जिसका एंडिंग 31 मार्च 2022 को होगा। ये अपना करंट ईयर है। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि बिजनेस को किस तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 1/5/2021 को, तो आज की डेट यहाँ पर फिल की जाएगी। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर एज इट इज सभी रॉन्ग रखने, अगर आप चाहते हो पासवर्ड डालना चाहते हो तो पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप एंटर मारकर टैली को एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट के लिए आपको एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट हो जाएगा, और वाई दबाओगे यस हो जाएगा, और अगर एन दबा दिया तो कंपनी आपकी सेव नहीं होगी। ये एक्सेप्ट कंपनी को सेव करने का काम करता है। थैंक यू।